आओ मैडम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वंदना गौड़ फ्रॉम एसडीएम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डोईवाला। मैं आपको मूलर लायर इल्यूजन के ऊपर ये कंडक्शन शो कर रही हूँ, ये परफॉर्म करवा रही हूँ कि किस तरह से मूलर लायर इल्यूजन ऑपरेटर्स के थ्रू आप अपने इल्यूजन को मेजर कर सकते हैं। ये जो मूलर लायर इल्यूजन ऑपरेटर्स है, ये परसेप्शन आप जब करते हैं तो इल्यूजन जो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है उसको मेज़र करता है। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम आपके इल्यूजन, आपके सब्जेक्ट के इल्यूजन को मेज़र करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को या इस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट को अपने सामने बिठा देंगे और उसको आप एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें कि आप काउंटर बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह की एक टेबल होगी जिसमें कि आप लेफ़्ट राइट लेफ़्ट को फॉलो करते हुए डिफरेंट ट्रायल्स को लेंगे और उसका फिर एवरेज निकालेंगे। जैसे मैं आपको फर्स्ट ट्रायल बताती हूँ। ये मूलर लायर इल्यूजन ऑपरेटर्स है, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड में आपको करना क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट में आपको जो एरो लाइन है उसको आपको फेदर लाइन के इक्वल अपने सब्जेक्ट को परसीव कराना है। तो फर्स्ट ट्रायल में हम उसको इनकमिंग करवाएंगे। तो जैसे ही आपका फेदर लाइन आउटसाइड है तो आप यहाँ पे इनकमिंग कराते हुए अपने सब्जेक्ट को ये परसीव कराएंगे कि कब उसको ये फेदर लाइन एरो लाइन के इक्वल परसीव हो गई। जैसे ही वो कहेगा कि ये फेदर लाइन अब एरो लाइन के इक्वल हो गई है तो आप पीछे यहाँ पर एक स्केल दिया होगा, वहाँ से इस लाइन को मेज़र कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 13 सेंटीमीटर की लाइन आ गई है। इस 13 सेंटीमीटर को आप अपने टेबल में नोट कर लेंगे। वैसे स्टैंडर्ड लाइन 20 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन ये आप अपने सब्जेक्ट को नहीं बताएंगे। तो पहले आपने इनकमिंग करते हुए अपनी फेदर लाइन को एरो लाइन के इक्वल किया। नेक्स्ट ट्रायल में हम आउटगोइंग करते हुए इस फेदर लाइन को इस एरो लाइन के इक्वल करेंगे। तो उस कंडीशन में आप इसको बिल्कुल क्लोज ले आएंगे और फिर आप इसको आउटगोइंग धीरे धीरे करते हुए इस फेदर लाइन को एरो लाइन के इक्वल काउंट करने की अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे। इस तरह से आपको इस सब्जेक्ट को जब ये परसीव हो गया कि अब ये जो फेदर लाइन है ये एरो लाइन के इक्वल हो गई, तब आप पीछे से रीडिंग मेजर कर लेंगे। मनोज कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर को आप लोग अपनी टेबल में नोट कर लेंगे। अगेन क्योंकि हम काउंटर बैलेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, हम फिर से एक बार आउटगोइंग करते हुए, लेफ्ट आउटगोइंग करते हुए ही आप इसको फिर से रीडिंग को नोट करेंगे। अब ये हो गया आपका आउटगोइंग और आपने फिर से देखा कि ये इसके इक्वल हो गया। आपके सब्जेक्ट ने जब परसीव किया तो आपने फिर से पीछे के स्केल से उसको मेज़र करके अपनी टेबल में नोट कर लिया। नेक्स्ट उसमें आप क्योंकि ABBC मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आप ABBA मॉडल, तो आप इसको फिर से इनकमिंग करते हुए आप पीछे बिल्कुल बाहर ले जाएंगे, फिर से इनकमिंग करते हुए अपने सब्जेक्ट को ये परसीव कराएंगे कि कब उसकी एरो लाइन फेदर लाइन के इक्वल हो गई। आप इसको फिर से इनसाइड ले जाते हुए ये दिखाएंगे कि अगेन उसको ये परसीव हो रहा है कि फेदर लाइन जो है वो इस एरो लाइन के इक्वल हो गई है। आप फिर से नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि आपको ये तो आपका लेफ्ट इनकमिंग और लेफ्ट आउटगोइंग था, नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट साइड से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तब हम इस स्केल को खोलेंगे। यहाँ से ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मनोज खोलो इसको, अगेन चेंज करो। ये देखिए अब आपका जो एरो लाइन है वो आपके लेफ्ट, ये आपकी फेदर लाइन आपकी राइट साइड से ली गई और आपकी एरो लाइन आपकी लेफ्ट साइड आ गई है। अब आपको अगेन राइट साइड से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। अब आप अपने सब्जेक्ट को अगेन सेम हैंड यूज़ करते हुए फिर से आप इसको इनकमिंग आउटगोइंग इनकमिंग के थ्रू ये परसीव कराएंगे कि कब एरो लाइन फेदर लाइन के इक्वल हो गई। अब आप अगेन इसको इनकमिंग कराते हुए अंदर की तरफ लाएंगे और जैसे ही सब्जेक्ट को ये परसीव होगा कि उसकी फेदर लाइन एरो लाइन के इक्वल हो गई, आप अगेन उस स्केल से मेज़र कर लेंगे 12.5 सेंटीमीटर और आप उसको रीडिंग को नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उसको आउटगोइंग कराते हुए अंदर ले आएंगे और यहीं से आउटगोइंग करते हुए उसको ये परसीव कराएंगे कि कब, आपको खुद भी नहीं दिख रहा है, आप क्योंकि पीछे खड़े हैं, आपका सब्जेक्ट सामने बैठा है और आप उसको उसके अकॉर्डिंग जब वो कह रहा है कि ये इक्वल हो गया है आप उसको वहीं स्टॉप कर देंगे और स्टॉप करने के बाद उस रीडिंग को आप मेज़र कर लेंगे। जैसे यहाँ 11.5 आई तो आपने 11.5 फिर से अपने टेबल में नोट कर ली।
अगेन क्योंकि काउंटर बैलेंसिंग है, फिर आप इसको फिर से आउटगोइंग करते हुए उसी तरह से एडजस्ट करेंगे जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया। फिर उस रीडिंग को नोट करेंगे और फिर आप इसको इनकमिंग कराते हुए फिर से उस रीडिंग को इसी तरह से नोट करेंगे। इस तरह से आप ध्यान रखिए कि आपके फर्स्ट ट्रायल में काउंटर बैलेंसिंग को फॉलो करते हुए लेफ्ट राइट लेफ्ट के 4 आपके प्रयास होंगे, जिसमें कि इनकमिंग आउटगोइंग इनकमिंग, देन राइट के 4 ट्रायल होंगे, इनकमिंग आउटगोइंग इनकमिंग, फिर राइट के आपके 4 ट्रायल होंगे और फिर आपके अगेन लेफ्ट के 4 ट्रायल होंगे। इस तरह से फर्स्ट ट्रायल में आपके 16 ट्रायल हो जाएंगे और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करते हुए 5 बार ये प्रोसेस जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके लगभग 80 ट्रायल्स हो जाएंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है, किस तरह से आपको इनका मीन निकालना है, किस तरह से आप इसमें पॉइंट सब्जेक्टिव एरर निकालेंगे, किस तरह से आप इसमें मूवमेंट एरर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से स्पेस एरर कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट एरर कैलकुलेट करेंगे, वो आपको जब हम लाइव क्लास करेंगे उसमें बताया जाएगा। मेन चीज़ आपका ये इंस्ट्रूमेंट और ये टेबल में जो आप रीडिंग नोट करेंगे वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। और थैंक यू।